अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तारीख को पूरी दुनिया यीशु के जन्म का दिन मानती है, वह तारीख बाइबल में कहीं भी लिखी ही नहीं है। एक बार सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव, लेकिन उसकी तारीख शास्त्र में नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि 25 दिसंबर सही है या गलत। असली सवाल यह है, अगर बाइबल तारीख नहीं बताती तो फिर सच्चाई छुपी कहां है? आज हम परंपराओं की बात नहीं करेंगे, आज हम भावनाओं की बात नहीं करेंगे, आज हम सबूत देखेंगे। ऐसे सबूत जो मंदिर के कैलेंडर में छुपे हैं, जो चरवाहों की रातों में लिखे हैं, जो रोमी सम्राट के आदेश में दर्ज हैं और जो आकाश के तारों में आज भी चमक रहे हैं। हम कदम दर कदम बाइबल के अंदर जाएंगे, गणना करेंगे, समय को पीछे ले जाएंगे और अंत में एक ऐसी तारीख तक पहुंचेंगे जिसे देखकर आप खुद कहेंगे, यह संयोग नहीं हो सकता। इस वीडियो में कोई राय नहीं है, कोई आरोप नहीं है, सिर्फ वही है जो लिखा गया, जो घटा और जो गिना जा सकता है। और मैं आपको अभी चेतावनी दे देता हूं, अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो आप उस एक कड़ी को मिस कर देंगे जो पूरी कहानी को जोड़ती है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा तो कुछ भी किसी भी तरह गलती से नहीं हुआ। हर साल एक ही समय पूरी दुनिया एक साथ रुक जाती है। घरों में रोशनी जलती है, चर्चों में मोमबत्तियां चमकती हैं, पेड़ों पर सजावट होती है, गीत गूंजते हैं शांति, प्रेम और आशा के, और हम सब कहते हैं आज यीशु का जन्मदिन है, 25 दिसंबर। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत साधारण और बहुत ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बाइबल सच में यह कहती है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? अगर यह सवाल आपको थोड़ा असहज लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम किसी विश्वास को तोड़ने नहीं आए, आज हम सिर्फ देखने आए हैं बाइबल क्या कहती है। इस वीडियो को देखने से पहले एक बात दिल में साफ रखिए, यह वीडियो क्रिसमस के खिलाफ नहीं है, यह किसी चर्च या परंपरा पर हमला नहीं है और यह किसी की आस्था को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। क्रिसमस ने सदियों से लाखों लोगों को खुशी दी है, उस खुशी का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल पूछना और सच की तलाश करना, यह भी विश्वास का ही हिस्सा है। आज दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने यही सीखा, हमने यही सुना, हमने यही देखा। बचपन से हमारे मन में एक तस्वीर बन जाती है, ठंडी रात, सर्द हवा, शांत वातावरण और एक छोटे से अस्तबल में एक नवजात शिशु। यह दृश्य इतना सुंदर है कि हम कभी पूछते ही नहीं, क्या यह तस्वीर बाइबल से आती है? बाइबल खोलिए, क्या लिखा है? अगर आप बाइबल खोलें तो यीशु के जन्म की कहानी आपको 2 पुस्तकों में मिलेगी, मत्ती, लूका। इन दोनों में स्वर्गदूतों का जिक्र है, मरियम और यूसुफ की यात्रा है, चरवाहों की कहानी है, बुद्धिमान जनों का उल्लेख है। लेकिन एक चीज नहीं है, कोई तारीख नहीं, कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं। यह बात चौंकाने वाली है। सोचिए, अगर परमेश्वर चाहता कि हम यीशु का जन्मदिन किसी खास दिन मनाएं, तो क्या वह बाइबल में उसे साफ साफ नहीं लिखवाता? बाइबल में तो पर्वों की तारीखें हैं, उपवास के दिन हैं, त्योहारों का समय लिखा है, तो फिर यीशु के जन्म के बारे में यह चुप्पी क्यों? क्या चुप्पी भी कुछ कहती है? बाइबल में चुप्पी भी अक्सर एक संदेश होती है। शायद परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि हम एक तारीख में उलझ जाएं और अर्थ को भूल जाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई संकेत नहीं दिए गए। बाइबल सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन सुराग छोड़ती है और वही सुराग हमें एक अलग दिशा में ले जाते हैं। 25 दिसंबर आया कहां से? अब एक जरूरी सवाल, अगर बाइबल में 25 दिसंबर नहीं है तो यह तारीख आई कहां से? इसका जवाब बाइबल में नहीं, इतिहास में मिलता है। यीशु के स्वर्ग आरोहण के करीब 300 साल बाद रोमन साम्राज्य में एक बड़ा बदलाव आया। ईसाई धर्म फैल रहा था और रोमन संस्कृति पहले से मौजूद थी। उस समय रोमन समाज में सर्दियों के अंत में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव रोशनी का, नए जीवन का और अंधकार पर विजय का प्रतीक था। यह वही समय था जब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बाद में जब ईसाई धर्म को आधिकारिक मान्यता मिली तो लोगों ने एक नई अर्थवत्ता जोड़ दी। पुरानी तारीख नई कहानी से जुड़ गई। यह कहना गलत नहीं होगा कि 25 दिसंबर एक परंपरा है, न कि एक बाइबलिक तारीख। और परंपराएं हमेशा गलत नहीं होती, वे लोगों को जोड़ती हैं, वे याद दिलाती हैं। लेकिन अगर हम जानना चाहें असल में क्या हुआ था, तो हमें परंपरा से आगे देखना होगा। बाइबल हमें क्या देती है? बाइबल हमें तारीख नहीं देती, लेकिन एक टाइमलाइन देती है।
वह हमें बताती है कौन शामिल था, कहां हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। और जब इन सबको ध्यान से देखा जाए तो एक तस्वीर बनने लगती है। आज हम उस तस्वीर को पूरा नहीं बनाएंगे, आज हम सिर्फ पहला ब्रश स्ट्रोक लगाएंगे। लूका की पुस्तक में एक वाक्य आता है जिसे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर रुकते नहीं। लूका 2:8 में लिखा है, उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय खुले मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। बस इतना ही, कोई लंबा विवरण नहीं, कोई भावनात्मक सजावट नहीं, लेकिन इस एक वाक्य में कई सवाल छुपे हैं। चरवाहे किताबों में नहीं रहते थे, वे जमीन से जुड़े लोग थे। मौसम उनके जीवन को तय करता था। वे जानते थे कब बाहर रहना है, कब जानवरों को अंदर ले जाना है। इसीलिए बाइबल का यह विवरण कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक जीवन की झलक है। सर्दी और खुले मैदान। अब खुद से पूछिए, क्या सर्दियों की ठंडी बारिश वाली रातों में कोई चरवाहा खुले मैदान में रहेगा? इजराइल में सर्दियों में रातें ठंडी होती हैं, बारिश होती है, हवा तेज होती है। ऐसे मौसम में जानवरों को सुरक्षित जगह पर रखा जाता था। तो बाइबल का यह विवरण एक सवाल खड़ा करता है। सवाल ही खोज की शुरुआत है। हम अभी कोई फैसला नहीं कर रहे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। बाइबल हमें आंख बंद करके मानने को नहीं कहती, वह हमें सोचने को कहती है। यीशु ने खुद कहा था, खोजो तो पाओगे, और यही हम कर रहे हैं। आज के इस पहले भाग में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, हम सिर्फ यह देख रहे हैं बाइबल ने तारीख क्यों नहीं दी। 25 दिसंबर बाइबल से नहीं आता, जन्म की परिस्थितियां सवाल खड़े करती हैं। असली खोज अभी शुरू ही हुई है। क्यों यह सब महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम यीशु के जन्म को सही संदर्भ में समझें तो उसका अर्थ और गहरा हो जाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक योजना थी, और योजनाएं हमेशा समय के साथ जुड़ी होती हैं। आज हमने क्या जाना? एक बाइबल ने जन्म की तारीख नहीं बताई। 25 दिसंबर परंपरा से आया। बाइबल से नहीं, 3 जन्म की रात का विवरण सवाल उठाता है। 4 हमें संकेतों को जोड़ना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यीशु का जन्म सर्दियों में नहीं हुआ तो फिर किस मौसम में हुआ? और बाइबल हमें आगे क्या दिखाती है? आगे हम गहराई से देखेंगे। चरवाहे रात में बाहर क्यों थे, और यह संकेत किस मौसम की ओर इशारा करता है? अगर आप इस खोज का हिस्सा बनना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा था? अगर बाइबल ने यीशु के जन्म की तारीख नहीं बताई, अगर 25 दिसंबर परंपरा से आया, तो फिर बाइबल हमें कौन से संकेत देती है? आज हम उन्हीं संकेतों में से एक सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली संकेत को देखेंगे। एक ऐसा वाक्य जो अक्सर पढ़ लिया जाता है लेकिन समझा नहीं जाता, और वही वाक्य पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। आज हम उन्हीं परिस्थितियों में से पहली और सबसे जमीनी बात को पकड़ेंगे। चरवाहे। लूका 2 वचन 8 में लिखा है, उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय खुले मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। बस इतना, कोई तारीख नहीं, कोई मौसम का नाम नहीं, कोई भावनात्मक वर्णन नहीं, लेकिन यही वाक्य हमारे लिए एक दरवाजा खोल देता है। चरवाहे कोई प्रतीक नहीं थे। अक्सर हम चरवाहों को सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन बाइबल के समय में चरवाहे असली लोग थे। उनका जीवन मौसम पर निर्भर था, उनकी दिनचर्या तय थी। वे कविताओं में नहीं, हकीकत में जीते थे, और इसलिए बाइबल का यह विवरण कल्पना नहीं हो सकता। रात को खुले मैदान में क्यों यह जरूरी है? ध्यान दीजिए, रात खुले मैदान, लगातार झुंड की रखवाली, यह कोई 1 घंटे की बात नहीं थी, यह पूरी रात की जिम्मेदारी थी। अब खुद से पूछिए, क्या कोई भी मौसम इस तरह बाहर रहने की अनुमति देता है? जवाब है नहीं। इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन वहां मौसम बदलता है। सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक बारिश होती है, रातें ठंडी हो जाती हैं, खुले मैदान गीले और फिसलन भरे होते हैं। ऐसे मौसम में भेड़ों को अंदर रखा जाता था, गुफाओं या बाड़ों में, ताकि वे बीमार ना हों। यह कोई धार्मिक बात नहीं, यह व्यावहारिक सच्चाई है। यहूदी समाज में चरवाहे अनुभव से सीखते थे। वे जानते थे कब बाहर रहना है और कब अंदर लौटना है। उनका लक्ष्य था झुंड की सुरक्षा और पशुओं का स्वास्थ्य। तो बाइबल का यह कहना कि वे रात भर बाहर थे हमें एक दिशा दिखाता है। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर वह रात ठंडी होती, बारिश वाली होती, सर्द हवा चल रही होती, तो क्या चरवाहे अपने बच्चों, अपने जानवरों, अपनी जान सब कुछ जोखिम में डालते? बाइबल वास्तविक जीवन को दर्शाती है, रोमांटिक चित्र नहीं बनाती। कौन सा मौसम ज्यादा मेल खाता है?
अगर हम इस एक वाक्य को सिर्फ सामान्य बुद्धि से देखें तो दो मौसम सामने आते हैं। वसंत या शरद ऋतु, इन मौसमों में रातें हल्की होती हैं, मैदान हरे होते हैं, घास उपलब्ध होती है, यानी भेड़ों के लिए भोजन, चरवाहों के लिए सुरक्षा। अब यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। बेथलहम के आसपास के खेत साधारण चरागाह नहीं थे। यही वह क्षेत्र था जहां मंदिर के लिए बलिदान की भेड़ें पाली जाती थीं। इन भेड़ों का चयन बहुत सावधानी से होता था, बिना दोष, बिना दाग। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जिन खेतों में बलिदान के मेमने पाले जाते थे, वहीं चरवाहों को यीशु के जन्म की खबर दी गई। और यीशु को क्या कहा गया? परमेश्वर का मेमना। यह संयोग नहीं लगता, ये एक गहरी योजना का हिस्सा लगता है। स्वर्गदूत और साधारण लोग। एक और बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह खबर राजाओं को नहीं दी, विद्वानों को नहीं दी। पहले किसे दी? चरवाहों को, उन लोगों को जो बाहर थे, जो जाग रहे थे, जो अंधेरे में पहरा दे रहे थे। यह भी समय और परिस्थिति से जुड़ा है। अगर यह सर्दी होती तो? अब उल्टा सोचते हैं, अगर यीशु का जन्म दिसंबर के अंत में हुआ होता, ठंडी और बारिश वाली रात में, तो क्या बाइबल आग का जिक्र नहीं करती, ठंड का संकेत नहीं देती, संघर्ष का उल्लेख नहीं करती? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल चुप है और यह चुप्पी भी बोलती है। संकेत छोटे हैं लेकिन जुड़ते हैं। यह वीडियो यह नहीं कह रहा यह निश्चित रूप से यही दिन था। यह वीडियो यह कह रहा है दिसंबर इस विवरण से मेल नहीं खाता, और यही खोज की ईमानदारी है। बाइबल कैसे सच बताती है? बाइबल सीधे निष्कर्ष नहीं थोपती, वह संकेत देती है और हमें सोचने देती है। यही कारण है कि सच्चाई मजबूत बनती है, क्योंकि वह खोज से आती है। अभी पूरी कहानी नहीं बनी। ध्यान रखिए, चरवाहे सिर्फ पहला सुराग हैं। वे हमें मौसम बताते हैं, तारीख नहीं। अभी बहुत कुछ बाकी है। राजनीतिक घटनाएं, यहूदी पर्व, मंदिर का कैलेंडर, और ये सब इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या सीखा? एक चरवाहे रात में खुले मैदान में थे। 2 सर्दियों में ऐसा सामान्य नहीं था। 3 मौसम वसंत या शरद की ओर इशारा करता है। 4 बलिदान के खेत और प्रतीक जुड़ते हैं। लेकिन अब अगला सवाल उठता है, अगर मौसम सर्दी नहीं था तो क्या कोई ऐतिहासिक घटना इस समय को और साफ करती है? क्या कोई ऐसा आदेश था जिसने मरियम और यूसुफ को बेथलहम तक पहुंचाया? आगे हम देखेंगे एक रोमी सम्राट का आदेश और 700 साल पुरानी भविष्यवाणी, और कैसे राजनीति, भविष्यवाणी और समय एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अगर आप इस खोज को जारी रखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या चरवाहों वाला संकेत आपको सोचने पर मजबूर करता है? इतिहास में कई राजा आए, कई सम्राटों ने आदेश दिए, कई फैसले लिए गए, लेकिन कभी कभी एक इंसान का आदेश किसी और की योजना पूरी कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही आदेश से शुरू होती है। एक ऐसा आदेश जो राजनीति के लिए दिया गया था, लेकिन पूरा हुआ परमेश्वर की योजना के लिए। अब तक हमने देखा कि बाइबल यीशु के जन्म की तारीख नहीं बताती। हमने यह भी देखा कि चरवाहे रात में खुले मैदान में थे, और यह संकेत सर्दियों की ओर नहीं बल्कि किसी और मौसम की ओर इशारा करता है। आज हम एक और बड़ा सुराग देखेंगे, एक ऐतिहासिक घटना, एक सरकारी आदेश और एक भविष्यवाणी जो 700 साल पहले लिखी गई थी। अब हम बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 2 पहली कुछ आयतें। यहां लिखा है कि उन दिनों रोमी साम्राज्य के सम्राट ने पूरे राज्य में एक आदेश जारी किया। यह आदेश था जनगणना का। जनगणना क्या होती थी? आज हम जनगणना को एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन उस समय यह कोई साधारण काम नहीं था। रोमी साम्राज्य में जनगणना का मतलब था लोगों को गिनना, कर तय करना और नियंत्रण रखना। ये लोगों की सुविधा के लिए नहीं, सरकार की ताकत के लिए होती थी। रोमी सम्राट का उद्देश्य था हर व्यक्ति अपने मूल नगर में जाकर अपना नाम दर्ज कराए। रोम को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन बीमार है, कौन बूढ़ा है, कौन गर्भवती है। आदेश आदेश होता था। अब इस आदेश का असर एक साधारण परिवार पर देखिए, यूसुफ और मरियम। मरियम गर्भवती थी। यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आदेश के कारण उन्हें जाना पड़ा। नासरत से बेथलहम की दूरी लगभग 130 किलोमीटर थी। उस समय न पक्की सड़कें, न होटल, न आधुनिक साधन। यात्रा का मतलब था धूप, धूल, थकान और खतरा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर यह यात्रा सर्दियों में होती तो क्या यह संभव होती? ठंड, बारिश, कीचड़, फिसलन भरे रास्ते और एक गर्भवती स्त्री।
यह सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि जानलेवा हो सकता था। रोमी अधिकारी भावनाओं से नहीं, व्यावहारिकता से सोचते थे। वे जानते थे सर्दियों में लोगों को यात्रा पर मजबूर करना बगावत को जन्म दे सकता है। इसलिए जनगणना अक्सर ऐसे समय होती थी जब मौसम सूखा हो, सड़कें साफ हों, खाना उपलब्ध हो। यह विवरण हमें फिर से सर्दी से दूर ले जाता है। अब कहानी एक और दिशा लेती है। यह दिशा है भविष्यवाणी। यीशु के जन्म से लगभग 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता हुआ। उसका नाम था मीकाह। मीकाह ने लिखा, हे बेथलहम, तू छोटा है लेकिन तुझ में से एक शासक निकलेगा। यह भविष्यवाणी बहुत साफ थी। मसीह बेथलहम में पैदा होगा। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि यूसुफ और मरियम बेथलहम में नहीं रहते थे, वे नासरत में रहते थे। तो भविष्यवाणी पूरी कैसे होती? रोमी सम्राट इस भविष्यवाणी को नहीं जानता था। उसे बेथलहम की परवाह नहीं थी। उसे मसीह से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपने साम्राज्य को गिन रहा था। लेकिन उसका आदेश उसी जगह ले गया जहां परमेश्वर चाहता था। यहां एक गहरी बात समझिए। परमेश्वर ने सम्राट को मजबूर नहीं किया, आदेश को रोका नहीं, लेकिन उसी आदेश को इस्तेमाल किया। यह दिखाता है कि परमेश्वर इतिहास के बाहर नहीं, इतिहास के अंदर काम करता है। संयोग या योजना? अब आप खुद सोचिए, क्या यह सब संयोग है? एक आदेश, एक यात्रा, एक छोटा शहर और एक पुरानी भविष्यवाणी, या यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है? बेथलहम छोटा शहर, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, लेकिन इतिहास बदलने वाला स्थान यहीं। राजा दाऊद पैदा हुए और यहीं मसीह को आना था। जब यूसुफ और मरियम बेथलहम पहुंचे तो जगह भरी हुई थी। लोग आए हुए थे जनगणना के लिए। यात्रियों से शहर भरा था। जगह नहीं थी, बाइबल कहती है। उनके लिए ठहरने की जगह नहीं थी। यह वाक्य बहुत कुछ कहता है। यह दिखाता है भीड़ थी, हलचल थी, सामान्य दिन नहीं था। अगर यह सर्दी होती तो लोग इतनी संख्या में यात्रा नहीं करते। लेकिन अगर यह फसल के बाद का समय, सूखा मौसम, त्योहारों के आसपास का समय, तो भीड़ समझ में आती है। एक एक टुकड़ा जोड़ रहा है। अब तक हमने देखा चरवाहे बाहर थे, यात्रा हो रही थी, जनगणना चल रही थी, बेथलहम भरा हुआ था। ये सब संकेत एक ही दिशा में जा रहे हैं। अभी कहानी पूरी नहीं, लेकिन अभी सबसे मजबूत प्रमाण आना बाकी है। एक ऐसा प्रमाण जो गणना से जुड़ा है। एक मंदिर, एक याजक और एक कैलेंडर। आज हमने जाना सम्राट का आदेश परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना। जनगणना सर्दियों में होना असंभव लगता है। मीकाह की भविष्यवाणी ठीक उसी समय पूरी हुई। यूसुफ और मरियम उसी शहर पहुंचे जहां मसीह को जन्म लेना था। लेकिन अब सवाल यह है, अगर परमेश्वर ने इतिहास को इस तरह इस्तेमाल किया तो क्या उसने समय की गणना भी पहले से तय की थी? क्या मंदिर का कैलेंडर इस कहानी को और साफ कर सकता है? आगे हम देखेंगे मंदिर का कैलेंडर और एक याजक की सेवा जो सीधे यीशु के जन्म तक ले जाती है। एक गणना, एक समय रेखा और एक सच्चाई जिसे नकारना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यीशु के जन्म का समय तारों में नहीं, मौसम में नहीं और रोमी इतिहास में भी नहीं, बल्कि मंदिर के कैलेंडर में छुपा है। एक ऐसा कैलेंडर जो सदियों पहले बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम जो हर हफ्ते समय को गिनता रहा, और एक ऐसा नाम जो इस पूरी कहानी की चाबी है। उस याजक का नाम था जकरियाह। अब हम कहानी के सबसे सटीक हिस्से में आते हैं। यहां भावनाएं नहीं, गणित काम करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा मंदिर कैसे काम करता था। यह सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, यह एक सिस्टम था, नियमित, अनुशासित, समय से बंधा हुआ। दाऊद राजा के समय याजकों को 24 समूहों में बांटा गया। यह बात एक इतिहास 24 अध्याय में लिखी है। हर समूह साल में एक हफ्ते मंदिर में सेवा करता था। सेवा हमेशा शनिवार से अगले शुक्रवार तक होती थी। इसका मतलब मंदिर में हर हफ्ते एक अलग समूह, लेकिन साल में 3 खास समय होते थे। फसह, पेंतेकोस्त, झोपड़ियों का पर्व। इन समयों पर सभी 24 समूह एक साथ सेवा करते थे। अब ध्यान दीजिए, यह सिस्टम अनुमान पर नहीं, याददाश्त पर नहीं, बल्कि लिखित रिकॉर्ड पर चलता था। यानी इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। जकरियाह कौन था? अब हम आते हैं कहानी के मुख्य पात्र पर। लूका अध्याय 1 बताता है जकरियाह याजकों के अबियाह के समूह से था। अबियाह कौन सा समूह था? अबियाह याजकों का 8वां समूह था। यह छोटा सा विवरण पूरी कहानी बदल देता है। 8वां समूह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हमें पता हो पहला समूह कब सेवा करता था तो हम गिन सकते हैं 8वां समूह कब आता है।
यहूदी कैलेंडर की शुरुआत यहूदी धार्मिक वर्ष वसंत से शुरू होता था। पहला महीना निसान। अब गिनती शुरू करते हैं। आइए धीरे धीरे गिनते हैं। पहला समूह सप्ताह एक, दूसरा समूह सप्ताह दो, तीसरा सप्ताह तीन, चौथा सप्ताह चार, पांचवां सप्ताह पांच, छठा सप्ताह छह फिर आता है फसह का पर्व, जहां सभी याजक सेवा करते हैं। फसह के बाद सातवां समूह, आठवां समूह अबियाह। समय क्या बनता है? जब विद्वान इस गिनती को इतिहास से मिलाते हैं तो अबियाह का सप्ताह आता है मई के अंत या जून की शुरुआत में। वही हफ्ता जब सब बदल गया लूका एक बताता है। इसी सेवा के दौरान जकरिया धूप चढ़ा रहा था, तभी स्वर्गदूत गैब्रियल प्रकट हुआ। स्वर्गदूत का संदेश, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी। यह चमत्कार था क्योंकि वे बूढ़े थे, संतान नहीं थी। जकरियाह की चुप्पी, जकरियाह विश्वास नहीं कर पाया। परिणाम वह गूंगा हो गया। यह भी एक टाइम मार्कर बन गया। सेवा के बाद क्या हुआ? लूका बहुत स्पष्ट है। जब जकरियाह की सेवा समाप्त हुई वह अपने घर लौट गया और उसके बाद एलिजाबेथ गर्भवती हुई। अब असली गणना शुरू होती है। अगर जकरियाह की सेवा जून की शुरुआत में थी और एलिजाबेथ उसी समय गर्भवती हुई तो यूहन्ना का जन्म मानव गर्भकाल लगभग 40 सप्ताह यानी मार्च या अप्रैल अगले वर्ष। अब कहानी जुड़ती है। अब लूका एक और बहुत अहम बात कहता है। लूका 1:26। एलिजाबेथ के छठे महीने में गैब्रियल मरियम के पास गया। अगर एलिजाबेथ जून में गर्भवती हुई तो छठा महीना दिसंबर बनता है। मरियम को संदेश उसी समय मरियम को कहा गया, तू गर्भवती होगी। फिर से 9 महीने, अब फिर मानव गर्भकाल। दिसंबर और 9 महीने का मतलब सितंबर। निष्कर्ष साफ है, यह कोई अनुमान नहीं। यह मंदिर का रिकॉर्ड, याजकों की सूची, लूका का विवरण और जैविक समय सब मिलकर एक ही जवाब देते हैं। कौन सा समय? सितंबर। शुरुआती पतझड़, न सर्दी न कड़ाके की गर्मी। अब सब कुछ फिट बैठता है। चरवाहे बाहर थे, यात्रा संभव थी, जनगणना व्यावहारिक थी, मंदिर का कैलेंडर मेल खाता है। यह सिर्फ तारीख नहीं, यह दिखाता है परमेश्वर अव्यवस्थित नहीं है। वह समय को जानता है, शरीर को जानता है और इतिहास को भी। कल्पना कीजिए, मंदिर में हर हफ्ते याजक आते जाते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी सेवा किस चीज की गिनती कर रही है, लेकिन हर सप्ताह घड़ी की तरह समय आगे बढ़ता रहा। आज हमने देखा याजकों की 24 श्रेणियां, अबियाह का 8वां समूह, जकरियाह की सेवा, एलिजाबेथ की गर्भावस्था, मरियम का छठा महीना और सितंबर में जन्म। लेकिन अब भी एक आखिरी गवाह बचा है, एक ऐसा गवाह जो इंसान नहीं है। वह ऊपर है, वह चमकता है और वह चलता है। आगे हम जानेंगे तारे, ग्रह और आकाश की गवाही। क्या सच में एक खास तारा यीशु के जन्म की घोषणा कर रहा था? और क्या आधुनिक विज्ञान आज भी उसे देख सकता है? अब तक हमने धरती के सारे सबूत देख लिए। मौसम, यात्रा, जनगणना, मंदिर का कैलेंडर, याजकों की सेवा, गणना और समय रेखा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब एक और गवाह सामने आता है। यह गवाह धरती से नहीं है, यह ऊपर है, आकाश में। और यह गवाही आज भी देखी जा सकती है। हमने देखा यीशु का जन्म सर्दियों में नहीं लगता। मंदिर का कैलेंडर सितंबर की ओर इशारा करता है। सब कुछ गणना से मेल खाता है। अब सवाल यह है, अगर यह सब सच है तो क्या आकाश ने भी इस घटना की घोषणा की थी? बुद्धिमान लोग और एक तारामती, अध्याय 2 हमें बताता है कुछ बुद्धिमान लोग पूर्व दिशा से आए। उन्हें आमतौर पर मागी कहा जाता है। मागी कौन थे? मागी साधारण राजा नहीं थे, साधारण यात्री नहीं थे। वे थे खगोल विद्वान, ज्योतिषी, प्राचीन ग्रंथों के जानकार। वे आकाश पढ़ते थे। हमने उसका तारा देखा। मत्ती 2:2 में वे कहते हैं, हमने पूर्व में उसका तारा देखा। यह एक बहुत गहरा वाक्य है। यह नहीं कहता हमने एक चमक देखी, यह कहता है हमने उसका तारा देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है उनके लिए यह कोई सामान्य तारा नहीं था। यह एक संकेत था, एक घोषणा थी। क्या यह कोई चमत्कारी रोशनी थी? कई लोग मानते हैं यह कोई अचानक प्रकट हुई रोशनी थी। लेकिन सवाल है, अगर ऐसा होता तो माघी महीनों की यात्रा कैसे करते? लंबी यात्रा का सवाल, पूर्व से इजराइल तक की यात्रा हफ्तों में नहीं महीनों में होती थी। इसका मतलब तारा एक रात के लिए नहीं था, यह लंबे समय तक दिखाई देता रहा। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? अब यहां विज्ञान की बारी आती है। आधुनिक खगोल विज्ञान बताता है
7 ईसा पूर्व में एक असाधारण घटना हुई। ग्रहों का मिलन उस वर्ष बृहस्पति, जुपिटर और शनि सैटर्न 3 बार एक दूसरे के बहुत पास आए। इसे कहा जाता है ट्रिपल कॉन्जंक्शन। प्राचीन अर्थ प्राचीन दुनिया में बृहस्पति शासन राजा ग्रह, शनि अशास यहूदी राष्ट्र, मीन राशि शासन इजराइल की भूमि। यह कब हुआ? यह घटना हुई सितंबर से दिसंबर 7 ईसा पूर्व। सबसे प्रभावशाली दृश्य सितंबर में था। मागी के लिए संकेत मागी यह देखकर समझ गए, एक राजा यहूदी भूमि में जन्म ले चुका है, इसलिए वे निकले। समय रेखा फिर से फिट होती है। याद कीजिए, हमारी गणना कहती है यीशु का जन्म सितंबर के आसपास, और आकाश भी सितंबर की ओर इशारा करता है। यरूशलेम में हलचल। जब मागी यरूशलेम पहुंचे, उन्होंने पूछा, नया जन्मा राजा कहाँ है? यह सवाल शांति नहीं, डर लेकर आया। हेरोद का प्रवेश अब कहानी में आता है। राजा हेरोद। हेरोद कैसा राजा था? इतिहास बताता है, हेरोद अत्यंत क्रूर, अत्यंत संदेहशील, सत्ता के लिए पागल। उसने अपने बेटे को मरवाया, अपनी पत्नी को मरवाया। नया राजा का मतलब खतरा। जब उसने सुना नया राजा पैदा हुआ है, तो उसके लिए यह राजनीतिक खतरा था। चालाकी और धोखा। हेरोद ने मांगी से जानकारी ली, समय पूछा, तारे का विवरण पूछा। यह विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल और उससे कम बाद में जब मागी वापस नहीं आए, हेरोद ने आदेश दिया, बेथलहम में 2 साल और उससे कम सभी बच्चों को मार दिया जाए। 2 साल क्यों? अगर यीशु अभी अभी पैदा हुआ होता तो हेरोद 6 महीने या 1 साल क्यों नहीं कहता? इसका अर्थ है यीशु का जन्म कुछ समय पहले हो चुका था। शायद 1 साल, शायद उससे भी अधिक। यह किससे मेल खाता है? यह मेल खाता है 7 ईसा पूर्व के तारे से, 5 या 4 ईसा पूर्व के जन्म से। यहां इतिहास एक और गवाही देता है। यहूदी इतिहासकार योसेफुस लिखता है, हेरोद की मृत्यु एक चंद्र ग्रहण के बाद और फसह से पहले हुई। यह कब हुआ? इतिहासकारों के अनुसार यह ग्रहण हुआ 4 ईसा पूर्व। निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका मतलब यीशु का जन्म हेरोद की मृत्यु से पहले हुआ, और इतना पहले कि मागी आ सके, हेरोद आदेश दे सके। सारी समय रेखाएं मिलती हैं। अब एक बार सभी सबूत जोड़िए। मंदिर का कैलेंडर का मतलब सितंबर, चरवाहे बाहर का मतलब गर्म मौसम, जनगणना का मतलब सूखा समय, तारा का मतलब सितंबर 7 ईसा पूर्व, हेरोद का मतलब 4 ईसा पूर्व। मृत्यु एक ही उत्तर, हर रास्ता एक ही जगह पहुंचता है। प्रारंभिक पतझड़ सितंबर, लगभग 5 या 4 ईसा पूर्व। अब पर्वों की याद कीजिए। इसी समय तुरही का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, वचन देह बना, यूहन्ना लिखता है। वचन देह बना और हमारे बीच डेरा किया। यह शब्द सीधे झोपड़ियों के पर्व से जुड़ा है। अर्थ कितना गहरा है। परमेश्वर जो कभी मंडप में रहता था, अब मनुष्य के शरीर में रहने आया। राजा की घोषणा तुरहियां राजा की घोषणा करती थी, और आकाश में ग्रह राजा की घोषणा कर रहे थे। अब सवाल तारीख का नहीं, अब यह सवाल नहीं है 25 दिसंबर या सितंबर। अब सवाल है, क्या हम इस योजना की गहराई को देखते हैं? 25 दिसंबर का स्थान 25 दिसंबर एक परंपरा है। उसमें खुशी है, रोशनी है, परिवार है, उसका सम्मान किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई और गहरी है। बाइबल हमें परंपरा से आगे ले जाती है। वह दिखाती है परमेश्वर समय का भी स्वामी है। यीशु का जन्म अचानक नहीं था, संयोग नहीं था, अव्यवस्थित नहीं था। यह समय पर सही जगह सही मौसम में हुआ। अगर परमेश्वर इतनी बारीकी से अपने पुत्र के जन्म की योजना बना सकता है, तो आपकी जिंदगी भी किसी संयोग का परिणाम नहीं है। आकाश ने गवाही दी, तारे ने संकेत दिया, राजा डर गया, इतिहास ने पुष्टि की, और सब कुछ सितंबर की ओर इशारा करता है। परमेश्वर ने समय चुना, आकाश ने घोषणा की, धरती ने स्वीकार किया, और इतिहास ने उसे दर्ज कर लिया। अब आपने सारे सबूत देख लिए। तारीख कोई परंपरा नहीं, एक योजना थी। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो समझिए मकसद पूरा हुआ।